हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हिंदी भाई शोरूम चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ हिंदी में टॉपिक है शुद्ध वर्तनी, जिसकी मैंने 3-4 क्लास करवा दी हैं और ये आखिरी क्लास है। देखना ना भूलें दोस्तों, और लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए, देर किस बात की है, क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आप लोगों को दिखता ही होगा दोस्तों, कौन सी शुद्ध वर्तनी है, नक्षत्र। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। तो अतिशयोक्ति ये पूछ रहा है, अतिशयोक्ति शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अतिशयोक्ति। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जहाँ मैं इम्पोर्टेंट कहूँ ये समझ लेना, स्टार लगा लेना दोस्तों, या एक कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। यानी उपयुक्त को कैसे लिखा जाता है। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा, उपयुक्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनाना चाहिए। तो परामुखापेक्षी कैसे लिखा जाता है दोस्तों। तो सही आंसर होगा, और आंसर होने से पहले इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर परमुखापेक्षी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा कैसे लिखा जाता है दोस्तों। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। तो दौर्बल्य कैसे लिखा जाता है दोस्तों। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तानसेन महान संगीतज्ञ था। तो संगीतज्ञ कैसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। वजीफा दोस्तों शुरू से कक्षा एनसी केजी से शुरू हो जाता है और लास्ट तक, जब तक पढ़ाई ख़त्म नहीं होती तब तक मिलता है। तो वजीफा तो कई बार लिया होगा, मगर वजीफा की शुद्ध वर्तनी कैसे लिखी जाती है ये लोग आप बताएंगे। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। तो संदर्भ को कैसे शुद्ध वर्तनी में लिखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ। अगला, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो मंत्रिमंडल कैसे शुद्ध वर्तनी में लिखा जाता है दोस्तों, एक बार देख लो, क्योंकि मंत्रिमंडल जितने पोर्टिकल में सवाल पूछे जाते हैं मंत्रिमंडल से, आखिर मंत्रिमंडल लिखा कैसे जाता है ये बताइए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये वाला मंत्रिमंडल नहीं लिखना है जिस पे अंकी बिंदी हो, ये गलत होगा दोस्तों। तो मंत्रिमंडल एक देख लेना, ऐसे लिखा जाता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो वो कौन सा वर्ड है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो सही आंसर अनानास, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो वो कौन सा है। तो सही आंसर पर्यवसान, ऑप्शन नंबर पर्यवसान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो वो कौन सा है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा होगा दोस्तों, उन्नयन, ऑप्शन नंबर और उन्नयन। ये दोस्तों दोनों ही ठीक लग रहे हैं मुझे तो, यानी बी और डी दोनों ठीक हैं, ठीक है। चलिए अगला, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो वो कौन सा वर्ड है। तो सही आंसर होगा आविष्कार, ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अछौड़ी, ऑप्शन नंबर डी।
अगला, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो कौन सा है दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बताइए दोस्तों, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? जयोत्सना की ठीक है, अनाधिकार की, प्रदर्शनी की, विश्लेषण की गलत है। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सही आंसर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। अगला, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? पश्चात, अंधकार, भगवान, मगर जाह्नवी की गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 144 से 147 निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो 144 नंबर में कौन सा प्रश्न सही होगा दोस्तों? तो रासायनिक कैसे लिखा? रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कौन सा शुद्ध होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अष्ट। अगला, 46वें नंबर का कौन सा ठीक होगा दोस्तों? तो सही आंसर कौतूहल, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, त्रिदोष में कौन सा ठीक होगा दोस्तों? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी में कौन सा ठीक होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर वी। अगला, शुद्ध शब्द चुनिए, कौन सा है दोस्तों? तो औद्योगिक, ऑप्शन नंबर ए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, शुद्ध शब्द चुनिए। अभी तक आपने रामायण को तो बहुत बार पढ़ा है, मगर रामायण का शुद्ध वर्तनी बताइए क्या होगा? तो रामायण नहीं लिखा जाता है दोस्तों, रामायण लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। शुद्ध शब्द चुनिए, तो क्या होगा दोस्तों? तो घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर बी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यानी अध्ययन को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों शुद्ध वर्तनी में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला, शुद्ध शब्द चुनिए, गंगा जल, बेबुनियाद, चौपाया, बड़ा सा, मगर कौन सा शुद्ध शब्द होगा? गंगा का जल, ऐसे होगा। बेबुनियाद, गलत गलत गलत, मगर बड़ा सा वर्ड होता है, ठीक है, बड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों? तो सही आंसर अंधकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों? तो सही आंसर होगा द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर वी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? तो कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? तो सही आंसर होगा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ऑप्शन नंबर डी।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो सन्यासी में अंकी बिंदी होती है तब ठीक होता। व्यवहारिक, पर्याप्त, आरोग्य। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आरोग्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो इसमें ये पूछा है शुद्ध नहीं है। तो वाल्मीकि भी ठीक है, मुमूर्षु भी ठीक है, त्रैवार्षिक भी ठीक है, मगर महात्मा होता तब ठीक होता। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? कवित्री भी गलत है दोस्तों। अन्योक्त, अतियोक्ति, अनुश्रुति। तो सही है आंसर क्या होगा? पक्षी, पक्षीगण। ऑप्शन नंबर डी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों? पूज्य, ये भी गलत। पुरस्कार, बाजी, सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध रूप है? तो कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? तो ऑप्शन नंबर अभ्यर्थना। ऑप्शन नंबर सी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर वी। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।